नमस्कार सभी को। तो हम जो ये मैथ फाउंडेशन मैथ में जो हम 11th और 12th की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर दी थी और जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में लगभग बातचीत कर ली है और उसमें पहला जो पार्ट है पॉलिनोमियल का जो था उसके बारे में चर्चा हो चुकी है और उसके बाद रेशनल और इरेशनल के बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, वो चीज़ें आप कुछ परिचित भी होंगे उन चीज़ों से पहले, तो मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड से कवर करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पीस वाइज फंक्शन, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट होगा बी, पहला जो एल्जेब्रिक देखा है, सेकेंड पार्ट बी में हम देखेंगे पीस वाइज फंक्शन के बारे में। पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। पीसवाइज का मतलब ये होगा ऐसा ग्राफ जो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग तरीके से परिभाषित हो रहा होता है, उनको पीसवाइज फंक्शन में ऐड किया जाता है। इसमें हम पहला देखेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, दूसरी हम इसमें देखेंगे दूसरा पार्ट जो सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 नंबर है वो देखेंगे हम लोग GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। और 5 नंबर जो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 5 फंक्शन ऐसे होंगे जो पीस वाइज फंक्शन में हम देखेंगे। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें पीस वाइज फंक्शन के में अंदर चर्चा करनी है। ठीक है, जितने भी हम बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं उनमें से ये जो पार्ट होगा हमारा बी पार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा फंक्शन की डेफिनेशन के आधार पर। ठीक है, जैसे जो अभी तक पीछे का एल्जेब्रिक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, fx जैसे स्क्वायर फंक्शन की बात कर ले, स्क्वायर फंक्शन पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो पीस वाइज फंक्शन होंगे उन पर जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो इनकी परिभाषा पर ही पूछा जाना है। ठीक है, अलग से नहीं, क्योंकि इनके इंटीग्रेशन वगैरह वो ज़्यादा इनकी डेफिनेशन पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन अगर हमें अच्छे से आती है तो इनसे रिलेटेड हम सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे। तो ये 5 फंक्शन हैं जिनके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। और पहले के बारे में जो चर्चा करेंगे वो मॉडुलस फंक्शन है, वो मैंने बना रखा। तो जिसको ये चीज़ें लिखनी है वो फटाफट लिखे, मैं उन चीज़ों को मिटा के मॉडुलस फंक्शन पर आता हूँ। आज हम सिर्फ इसको बेस करके हुए चलेंगे, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। चलिए देखो, मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू mod x, तो इसके अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये हो जाएगा, ये होगा x अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा 0, अगर x बराबर 0 है तो माइनस x होगा ये जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, मैंने इसी को डिवाइड किया है। अगर x हमारे पास पॉजिटिव है तो आंसर हमारा x ही आएगा, लेकिन अगर x 0 है तो इसका आंसर 0 आना है। अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका आंसर माइनस x आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। अब हम चर्चा करेंगे इसके ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ है क्या होगा। उससे पहले एक चीज़ देख ले कि काफ़ी को ये लग रहा हो कि यह माइनस x नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन एक चीज़ देखो, मान लो मुझे ये ज्ञात करना है माइनस मोड में -2 है, इसका आंसर सबको पता है कितना आना है, +2 आना। लेकिन ये जो ऑपरेट होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ अगर देखें, देखो यहाँ देखें इनकी परिभाषा से, -2 है मतलब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसका आंसर जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, माइनस का x। तो माइनस तो मैं लिख देता हूँ बाहर, और x की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। अब ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या बन जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर x लेस देन 0 है तो उसका आंसर -x होगा। और क्योंकि हम केवल परिभाषा से हमें डायरेक्ट याद होता है कि जो भी माइनस में होता है उसका आंसर प्लस में होता है, लेकिन ये ऑपरेट कुछ इस प्रकार होता है। तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी जगह काम आएगी, क्योंकि हमारे पास तो नंबर नहीं होगा ना, x y में हम वेरिएबल में खेल रहे होंगे, वेरिएबल में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें इसका ग्राफ क्या बनेगा,
ग्राफ क्या बनेगा। तो वही सेम चीज ये रहा। अब एक चीज देखो, जो पीछे मैंने ग्राफ पढ़ा है उन चीजों का मैं यूज करूंगा यहाँ। अगर x 0 है तो y का मान भी कितना होगा, मतलब फंक्शन का जो मान होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। और अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन जो होगा वो f(x) बराबर क्या है, x, मतलब y बराबर x है। और हमने ग्राफ पढ़ा है तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन कि y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का बनता है। तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो दोनों एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही होती है, 45 डिग्री का कोण बना रही होती है। ठीक है, नहीं भी याद है तो आप रखते चले जाओ, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3। तो 0 पर 0 होगा और आगे जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, अब नेगेटिव की चर्चा करें तो नेगेटिव -1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, +1, -2 रखेंगे तो +2। मतलब ये जो लाइन हमारे पास वहां प्राप्त हो रही थी वो इस प्रकार पूरी नीचे प्राप्त हो रही थी और वो मान y के नेगेटिव प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ ये जो y के मान है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव प्राप्त होंगे। तो जो लाइन नीचे बन रही थी वो हटके कहाँ चली जाएगी, इस प्रकार मिरर इमेज के रूप में ऊपर बन जाएगी। ठीक है, आप इसको डॉटेड के रूप में अगर पूरी बना लें और फिर मिरर इमेज लें तो उसी प्रकार कुछ ऊपर बन रही होगी। वरना यहाँ रख के देख लें, -1 रखेंगे तो +y, ये y में +1, -2 रखेंगे तो +2। तो ये कुछ ग्राफ हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या है, ये इसका बन गया ग्राफ। ठीक है, तो मैं अब इस डेफिनेशन को मिटाऊंगा और यहाँ उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं लिखूंगा, डोमेन और रेंज इसका क्या कब प्राप्त हो रहा होगा, वही चीजें हम सेम यहां भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली चीज तो इसमें ध्यान रखनी है, इसका जो ग्राफ है वो वी शेप प्राप्त होता है। ग्राफ है जो इसका वो कितना है, कैसा है, वी शेप हमारे पास प्राप्त हो रहा है। देख लेना वी बन रहा है, तो वी शेप ग्राफ हमें प्राप्त होगा। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में तो हमने देखा x के सारे मान रखे हैं हमने, पॉजिटिव नेगेटिव वाले सारे, और बाकी आप लोग समझते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा इसके लिए मान r। अगर रेंज की बात करें, फंक्शन की जो रेंज होगी, प्रास होगी, वो कितनी है, तो कैसे देख ले, y का क्या क्या मान प्राप्त हो रहा है, y का 0 मिल रहा है, ऊपर के पॉजिटिव मिल रहे हैं, नेगेटिव लेकिन नहीं मिल रहे होंगे। तो रेंज का जो मान आएगा वो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 0 से इनफाइनाइट। ये मान हमारे पास है, रेंज का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मॉडुलस x जो हमारे पास है उसकी डेफिनेशन हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। ठीक हो, चलो अब मैं एक या दो जो ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं। इस पे मैंने बता भी दिया है कि ये जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो हमारे पास ये केवल x है, अगर x की जगह कुछ परिवर्तित कर दिया जाता है तो कैसे चेंज होगा वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, ताकि आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे दिक्कत नहीं आए। जैसे प्रॉपर्टी हम इसकी यूज करेंगे और प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे होंगे। देखो तो मान लो हमारे पास जो ग्राफ है, जो फंक्शन मान लो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है वो ये दे दिया जाए, f(x) = mod x - 1। अब इससे रिलेटेड हमें चीजें करनी है, तो पहले हम इसको डिफाइन तो करें कि कैसे कैसे ये डिफाइन हो रहा है। तो हमने जो देखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि फंक्शन जो है f(x) वो क्या हो जाएगा, x होगा, x की जगह क्या है, x - 1। यही होगा सेम कि अगर जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 हो तो 0 होता है। अगर x 0 होता है तो इस बार x की जगह कितना है हमारे पास, x - 1, और -x होगा तो इसको माइनस से गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा, 1 - x। यदि x - 1 जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। इस प्रकार कुछ डिफाइन हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, सेम रह जाएगा, लेकिन हमें इसको देखना है कि x कैसे कैसे डिफाइन हो रहा है। तो यहां देख लें, अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन, इसके नीचे बना लेते हैं, अगर इस 1 को इधर ले जाते हैं तो x ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को हटा के मैं क्या लिख देता हूं, x ग्रेटर देन 1 अगर है, और यहाँ इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यदि x की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ यदि x लेस देन 1 है। तो ये अब हमारी अलग तरीके से डिफाइन हो गया कि कैसे कैसे इस चीज़ को देखना है। तो देखना क्या है कि ये 0 कहाँ बनेगा, कहाँ बन रहा है ये 0,
1 पर बन रहा है। यही इसकी परिभाषा चेंज हो रही होगी। जो मैंने सिंपल मोड x लिखा था वो 0 पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा, तो ये मिनिमम पॉइंट है वो 0 पर मिल रहा था। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये 0 कहाँ बनेगा, 1 पर बन रहा होगा। 1 बनने का 1 यहाँ आएगा आगे, तो ये जो वी शेप का ग्राफ है वो आगे चला जाएगा, कितना 1 पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा नया ग्राफ बनेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इस प्रकार ये बन जाएगा। चलो मैं इसको मिटा के बना ही देता हूँ कैसे बनाना है। बाकी इन चीज़ों को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में देखेंगे जाके, कि ग्राफ को हमें एक्सचेंज कैसे करना होता है अगर कुछ चेंज है, वो ग्राफ हमारा इस प्रकार इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये डेफिनेशन हमारे काम आएगी, क्योंकि केवल मोड एक्स जो हमने पढ़ लिया केवल वही तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ चेंज मिलेगा अंदर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा। चलो मैं एक पॉइंट के बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, इस बार हमें यहां दे दिया जाए 2x + 1। चलिए कोशिश करो आप लोग अपनी तरफ से जो भी आप बना पा रहे हैं इस पर वो चीज। तो एक चीज देख लो, पहले तो ये देख लो कि ये 0 जहां बनेगा, कहां बनेगा ये 0, 2x + 1 = 0 रख दो, तो इसका मान कितना आ जाएगा, x = -1/2। इसका मतलब ये जो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा वो कहाँ करेगा, देखो इसको 0 रख लो, 2x + 1 अगर 0 रख लेंगे तो x की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो हमें -1/2 प्राप्त हो जाएगी। जो हमने बेस पढ़ा था, मोड x पढ़ा था, अगर x को 0 रख लेते हैं उसमें तो x 0 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा था। जो मैंने बीच में क्वेश्चन करवाया है वो मोड x ये वाला, तो ये कहाँ 0 बन रहा है, 1 पर, तो ये अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा था, 1 पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें देखना है ये 0 कहाँ बन रहा है, -1/2 पर। तो जो ग्राफ बनना है वो मिनिमम कहाँ बनेगा, वी शेप में -1/2 पर। -1/2 मान लेते हैं, कुछ ऐसे आएगा पीछे की तरफ। तो इसका जो ग्राफ बनना है वो ये बनना है -1/2, ये जो मान रहेगा। अब हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा में वही चीज आ जाएगी, fx है, ये x का x रहेगा, अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो 2x + 1 ग्रेटर देन 0 है। तो इसको जब सरल करेंगे तो जो मैंने लिखा है वो सेम बनेगा, कहाँ चेंज करेगा ये अपने आप को, -1/2 पर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन है अगर -1/2, ये बनेगा 0 कहाँ, जब x बराबर कितना है -1/2, और ये बनेगा माइनस बाहर और x + 1, तो x जो था x मैंने लिख दिया बाहर माइनस लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, अगर x लेस देन है -1/2, तो ये डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन अगर हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है और उसका ग्राफ कैसे कैसे एक्सचेंज इसके साथ हो रहा हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ऐसे ही 1-2 नंबर बना के ग्राफ बनाएं और इस प्रकार डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करें, ताकि आगे जब बढ़ेंगे हम लोग इन चीज़ों पर तब हमारे लिए आसान रहे। ठीक है, चलो अब मैं चर्चा करूंगा जो मॉडुलस x है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो उन गुणधर्म के बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन पर आ पा रहे होंगे। पहला पार्ट ये रहेगा, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी रहेगी वो ये कि जो मोड x होगा और मोड -x का जो होगा, इन दोनों की वैल्यू बराबर हमारे पास प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, किसी भी नंबर का, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं 2 है, तो अगर एक मोड में 2 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आना है, 2 ही। यहाँ 2 रखेंगे x का तो -2, और -2 का जब मॉडुलस लेंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, +2 ही। तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी मॉडुलस फंक्शन की वो ये रहेगी कि x और -x है, उन दोनों का जब मॉडुलस लिया जाता है तो वैल्यू जो आंसर के रूप में हमें प्राप्त हो रही होंगी वो दोनों की दोनों सेम होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर बातचीत करें तो मान लो हमारे पास ये दे दिया जाए कि मोड x बराबर 0 है, ये है हमारे पास कि मोड x जो है उसका मान 0 है।
इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को 1-2 नंबर लिख के दिखाए थे, जैसे x-1 है, 2x+1 है, तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज हम चर्चा तो केवल x पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धीरे धीरे वैल्यू चेंजेस करते चले जाएंगे। x-1 यहाँ ले लें तो x- यहाँ भी आ जाएगा, तो इस प्रकार वो अप्लाई करना है उन चीज़ों पर हमें। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो केवल मोड x पर ही लिख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो आपको आसानी से समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अगर मोड x 0 है, इसका मतलब यही है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। मान लो यहाँ x-1 लिखा हुआ मिलता हमें, तो x-1 का जो मतलब होगा, तो यहाँ भी x-1 रख लेंगे कि इसका मतलब x-1 अगर मोड में 0 है, इसका मतलब x-1 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, 0। तो एक बार उन चीज़ों को ना देखें, केवल इन प्रॉपर्टीज पर रहें कि कैसे कैसे इन चीज़ों को करना है, वो जहाँ अप्लाई करने होंगे हम चीज़ों को पर आ जाएंगे धीरे धीरे आगे। तीसरी चीज़ के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, तीसरे में, तो मोड x² का ले लें या मोड लेके उसका स्क्वायर कर लें, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ से देख लें कि x का मान 2 ले लें, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 में मोड कितना आएगा, 4, तो यहाँ देख लें मोड में रखें 2, 2 का मान स्क्वायर कितना होगा, बस मोड में। तो दोनों तरीके से किसी भी अप्लाई कर, मैं एक नेगेटिव नंबर यहाँ लेके आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ x की जो वैल्यू है वो -2 है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। x की वैल्यू अगर -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, मोड 4, और मोड 4 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देखें -2 का अगर मॉडुलस लेंगे, -2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, +2, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों साइड से वैल्यू जो हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, इक्वल प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड से सेम चीज़ें हमारे पास से प्राप्त हो रही है। चलिए, तो 3 प्रॉपर्टी हैं, तीनों में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है, मान लो ये है हमारे पास √x², √x², इसका जो मान होता है वो होता है मोड x। और मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी है उनमें सब में इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर। और बेसिक भी हम इन चीज़ों में कई बार गलती करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, कई बार समीकरण सोल्व करते हैं, उसको लिख लेते हैं कि x² है, उसका वैल्यू अगर 4 है तो इसका रूट लेंगे तो +-2 वगैरह आ रहा होता है, वो फैक्टर से आता है आंसर। ठीक है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि 4 का रूट लेंगे तो +-2 लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये आगे होता है वहाँ। अगर किसी भी संख्या का हम रूट लेते हैं, मॉडुलस रूट लेंगे, तो वो मॉडुलस के अंदर आ रहा होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लेके दिखाया आप लोगों को 4, उसमें नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि अभी हम जो स्क्वायर फंक्शन, ये रूट फंक्शन देख के आ रहे थे, उसमें मैंने बताया था ये चीज़ कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि x² है, अगर उसका रूट लिया जाता है तो ये पावर तो 2 है और 1/2 है, तो पावर तो दोनों कैंसिल आउट हो रही होंगी। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ देखो -2 है, इसका स्क्वायर और इसका रूट ले रहे होंगे, तो इसका आंसर -2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम देख लें कि पावर से पावर कैंसिल हो रही है, तब भी इसका आंसर मोड में आएगा -2, तो इसका आंसर कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, और अगर इसको पूरी तरीके से सरल करें तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट कितना आ रहा होता है, 2 आ रहा होता है, तो रूट 4 होता है, इसका मान हम +-2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि x² 4 है तो x का मान हम +-2 लिखते हैं। चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ इस चीज़ को, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ देखें कि अगर x² 4 है तो x का जो मान है वो √4 ले लेते हैं और हम इसका मान +-2 लिख लेते हैं। तो ये जो +-2 हम लोगों ने लिखा है वो इस रूट के कारण नहीं लिखा है, हम इसको अलग तरीके से सोल्व करें। देखो, ठीक है, इसका जो सही तरीका होता है वो सरल करने का क्या होता है, इस 4 को इधर ले जाए, इस 4 को इधर ले जाए, तो ये आ जाएगा x² - 4 = 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x + 2 और x - 2 = 0। तो
x का मान एक तो -2 प्राप्त होगा और एक +2 होगा, इसलिए हम +-2 लिखते हैं। लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम उस चीज़ को थोड़ा सा गलत तरीके से देखते हैं। चलिए तो जो भी होगा x² का अगर रूट लिया जाता है तो वो किस में आता है, मोड में आता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, इन चारों को मैं एक बार मिटा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होंगी वो हम धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएंगी, उनको एक एक करके पढ़ रहे होते हैं। बाकी मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। 5 नंबर देखें, ये होगा मोड x अगर ग्रेटर देन है a। मोड x अगर ग्रेटर देन a है तब इस एसमिका को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रख लें, ठीक है। मैं अभी ये चीज़ समझा रहा हूँ, आप लोगों के सामने जब भी इस प्रकार की समीका है तो तुरंत आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आंसर इसका कैसे बन रहा होता है। देखो इस मोड x को मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ ना, +x और -x। तो दोनों डेफिनेशन के साथ मैं लिख रहा हूँ। अगर प्लस का है तो ये आएगा x, और अगर ये माइनस का है तो ऐसे आएगा। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x ग्रेटर देन a ये तो सही है, लेकिन ये -x के साथ है। मैंने आप लोगों को वहां भी समझाई थी एसमिका के टाइम पहली क्लास में कि x के साथ नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो नेगेटिव से अगर दोनों साइड गुणा कर लेते हैं तो x लेस देन कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें ये नंबर लाइन है, ये +a है, ये -a है, तो ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है, x ग्रेटर देन a, मतलब a से बड़ी वैल्यू आ रही होगी। a से बड़ी वैल्यू आगे सारी होंगी। इसके अकॉर्डिंग x लेस देन -a, मतलब -a से छोटा मान होगा x का। x का मान कितना होगा, -a से छोटा। तो इसका जो आंसर आएगा, अब यहां से देख लें, तो इसका जो आंसर बनना है वो क्या बनेगा, -∞ से -a, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल ले लेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ के साथ क्या आ जाएगा, a से इनफाइनाइट। ये दोनों चीजें हमारे पास ये आंसर के पदों में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब करना यही है हमारे पास, मोड x में अगर कोई एसमिका हमारे पास आती होती है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका आंसर आएगा -∞ से -a, और a से इनफाइनाइट के पदों में आ रही होती, ठीक। और उसको सरल कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ समझा दी कि जो x है इसको एक बार +x लिखेंगे, एक बार -x, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए +x होता है, लेस देन 0 के लिए -x होता है। क्योंकि हमें यहाँ जानकारी नहीं होगी, x तो हमें ज्ञात ही करना है ना किस प्रकार का होगा, तब हम ये कर लेंगे और ये हमारा कुछ ऐसे ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रख के चलनी है हमें कि अगर ग्रेटर देन a है तब क्या करना है, लेस देन a होगा तब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलो, तो ये चीज हो गई, लिख भी लिया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने होंगे वो भी ले लिया होगा। अब नेक्स्ट के बारे में बात करूं, 6 नंबर प्रॉपर्टी में, उसमें हम लेस देन ले लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर 6 नंबर देखें तो मोड x लेस देन a आएगा, मोड a आएगा, उसमें वही चीज। अब ये जो आंसर हमारा कहाँ आ रहा है, ग्रेटर देन a के लिए आ रहा है। बीच का जो इंटरवल हमारे पास बचा था वो कौन सा मान होता है, नेगेटिव वाला। अगर हम एसमिका बना के इसको सरल भी करते हैं तब भी वो चीज हमारे पास मिल जाएगी। अब देखो मैं वही चीज बना रहा हूं वापस, एक तो ये बनेगा -a, ये +a, ठीक है। तो ये मान तो हमारे पास किसका था, प्लस का, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए था। ये भी ग्रेटर देन 0 के लिए था प्लस का, तो पीछे के सारे मान मिल गए थे, यहाँ पीछे के सारे। और ये जो इंटरवल सिर्फ बचा है वो किसके लिए बच रहा होगा, लेस देन के लिए, मतलब नेगेटिव के लिए बच रहा होगा। तो मोड x अगर लेस देन a है तो आंसर क्या आ रहा होगा, a से -a से a के बीच का आंसर आ रहा होगा। तो अगर मोड x लेस देन a लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो x होगा वो -a से तो बड़ा होगा लेकिन a से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। और इक्वल के बारे में चर्चा है, तो इक्वल यहाँ है तो यहाँ भी इक्वल ले लेंगे, नहीं है तो वहाँ भी हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मोड x के साथ। अगर 0 था बराबर में तब मैंने बता दिया कि 0 बराबर में केवल तभी आ रहा होगा जब मोड x के अंदर की वैल्यू 0 बन रही होगी। और ये दोनों चीज़ मैंने समझा दी जब एसमिका हम सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट
छोटी छोटी एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी है हमारी मोड एक्स से रिलेटेड। 7 नंबर की अगर मैं बात करना चाहूँ, मान लो हमें ये दे दिया जाए कि मोड एक्स है वो लेस देन है -a के बारे में, या 8 नंबर ये दे दिया जाए कि मोड एक्स है वो बराबर है -a के, और 9 नंबर अगर दे दिया जाए मोड एक्स है वो ग्रेटर देन है -a के। 3 ये एक जैसी हैं, बराबर में सेम है कि -a, यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तीनों चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। अगर सही है तो इसका इंटरवल क्या आ रहा होता है, जैसा हमने अभी तक देखा है। अगर x लेस देन -a मतलब -a से छोटा, ये नंबर लाइन है, मान लेते हैं ये 0 है, ये -a है, और -a भी छोटा नंबर अगर है, ये चीज़ ये बोलना चाह रहा है कि x मोड x जो होगा वो लेस देन -a होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का जो मोड x का जो मान आ रहा था वो मिनिमम 0 प्राप्त हो रहा हो सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। जो हमने ग्राफ बनाया है वी शेप, उसमें मिनिमम मान कितना हो सकता है? 0। तो ये 0 से -a भी पॉसिबल नहीं है, और ये तो बोल रहा है -a से छोटा। तो मोड x का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा, 0 से नीचे कुछ नहीं। तो ये -a भी पॉसिबल नहीं है, और ये जो पहला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग -a से छोटा, इसका मतलब ये जो लिखा है ये गलत है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ये देके पूछ ले तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा x बराबर हो जाएगा 5, और इस 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली जो रिक्त समुच्चय होता है उसको 5 से लिखा जाता है। अब देखें, मोड x बराबर होगा -a, इसके साथ क्लियर हो गई, क्योंकि x का मान 0 से छोटा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोड x ग्रेटर देन -a, ठीक है, -a से बड़ा है। तो आप लोग ये देखें कि इस मोड x का जो मान होगा वो -a से बड़ा होगा, तो मोड का जो भी मान होगा वो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा, और ये बोल रहा है -a से बड़ा, तो -a से बड़े आगे जो सारे नंबर होंगे वो सारे आ रहे होंगे, लेकिन ये जो पार्ट होगा 0 वाले ये इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये सब के, ये चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। तो मोड x का जो मान होगा ये r के लिए पॉसिबल होगी, इसका जो आंसर होगा x यहाँ बिलोंग करेगा r से, ठीक है। चाहे हम इसके अंदर कोई भी मान रख ले, x का कोई भी मान रख ले, इसका मिनिमम मान कितना मिलेगा? 0, और 0 जो होगा वो -a से बड़ा होगा। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ, इसका मिनिमम मान 0 होगा, और 0 ग्रेटर देन -a। क्या ये चीज़ सही है? जी सही है, क्योंकि 0 जो होगा वो -a से तो बड़ा होगा। ये चीज़ अगर मिनिमम मान के लिए सही है, तो अगर इसके बड़े मान होंगे तो उनके लिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ सही होगी। इसका मतलब ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी? सही रहेगी। और अगर यहाँ x के बारे में पूछ लिया जाए कि x क्या होगा, तो x किससे बिलोंग कर रहा होगा? r से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये हमारी चर्चा है किसके बारे में? मोड x की डेफिनेशन, और ये 9 प्रॉपर्टी मैंने बताई है मोड x की प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे कैसे इन चीज़ों के बारे में देखनी, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस पे आगे, भाई ये प्रॉपर्टी यूज कैसे होनी है ये भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। चलिए उन पर बेसिक कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें हमारे क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन देखें हम लोग। अब मैं ये मान लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूं मैं, मान लेते हैं ये है मोड 3x + 2, एक बार मैं लिख लेता हूँ इक्वल 7 है तब। अब हम अलग अलग सोल्व करेंगे, अगर ग्रेटर देन 7 है तब, लेस देन 7 है तब भी। देखिए अब मैंने ये चीज़ देखी थी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो +x के साथ ओपन होगा, और लेस देन 0 है तब -x के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो ये जो होगा मोड जब ओपन करेंगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्या 3x + 2 = 7 हो सकता है, अगर उल्टा देखें तो ये हो सकता है 3x + 2 और माइनस के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? 7। इस माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो माइनस के साथ भी आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोड x को जब ओपन करेंगे तो आगे वाली जो नंबर होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास हो सकता है। इसको देखें तो ये 2 इधर जाके 7 में से माइनस होगा 5, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5/3
3। यहाँ से अगर देखें तो सेम चीज़ रहनी है, x का जो मान आएगा ये -7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 9/3, 9/3, तो -3 आ जाएगा। हो गया ना ये। देखो अगर नहीं पता चला तो इस माइनस को मैंने इधर गुणा किया, -7, 2 इधर जाएगा तो -7 और -2, माइनस का 9, और माइनस के 9 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो -9/3। ठीक है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, इन चीज़ों को जब करेंगे तभी इन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखें, ये तो सिंपल चीज़ थी, ये तो पहले से आपको आनी चाहिए। मैं एसमी का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मोड एक्स जो है वो अगर लेस देन 7 है तब क्या होगा, ग्रेटर देन 7 है तब क्या होगा। तो हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे। इसको पहले ओपन करेंगे +x के साथ, तो +x + 2 ये हो जाएगा लेस देन 7, ये प्लस के साथ ओपन हो गया। अगर ये माइनस के साथ ओपन होगा तो ये हो जाएगा 3x + 2, लेस देन है तो लेस देन 7 आ जाएगा। इसको इधर भेज दें तो x कितना आ जाएगा, लेस देन 5/, ठीक है 3 भाई। इसको 5 में से इधर जाके 2 घटेगा, 3 का डिवाइड होगा, लेस देन का लेस देन रह जाएगा। -x के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 ग्रेटर देन -7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -3 ही आना ना यहाँ से, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन -3। तो इन दोनों को देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बोल रहा है -3 से बड़ा है और ये बोल रहा है 5/3 से छोटा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, -3 से तो बड़ा हो जाएगा x और 5/3 से छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब याद है तो मैंने 2 मिनट पहले वो जो प्रॉपर्टी समझाई थी वो क्या समझाई है आप लोगों को, कि अगर मोड x लेस देन a है तब मैंने बताया था x का जो मान आएगा, मोड x का जो मान होगा वो -a से a के बीच होगा। ठीक है, यहाँ वही प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को सोल्व करके समझा दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है उससे कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, देखो ये क्या है, मोड एक्स फंक्शन है, लेस देन का साइन है और साथ है। इसका मतलब लेस देन का जब साइन होता है तो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है कि जो फंक्शन होगा अंदर वो लिख लो सेम 3x + 2। लेस देन का साइन है तो देखो मैं वापस लिख लेता हूँ, मोड x अगर लेस देन a होता है तो x का जो आंसर आता है वो a से -a के बीच में आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 मैंने लिखवाई है। यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अंदर जो x है मोड x की जगह वो मैंने सेम लिख लिया, और यहाँ जो मान आएगा वो a 7 लिख लिया और पीछे कितना लिख लूँगा, -a, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इधर भी ले जाओ और इधर भी ले जाए, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो इधर ले जाएंगे तो 5 आएगा और इधर लाएंगे तो -7 और -2 माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लूँ 3x जो है वो लेस देन 5 हो जाएगा, इधर -9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -3 और x लेस देन 5/3। ये रहा, यही चीज़ आंसर में उस तरीके से आ रही है। तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है डायरेक्ट, अगर लेस देन का साइन है इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आ रहा होता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार का अगर कोई भी पार्ट बनता है तो उम्मीद है आप लोग इस चीजों को सोल्व कर ला पाओगे। चलो नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करें हम लोग कि मान लो इस प्रकार का कोई पार्ट है, मोड x -1 मोड x + 1। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करना चाहें ग्रेटर देन 2 के लिए तो x का मान क्या होगा। अब मोड x हमारे पास मोड 2 बार आ रहा है, इसके लिए जरूरी है कि पहले हमें इस फंक्शन को तो परिभाषित कर लें। मैं एक बार इस चीज़ को मिटा रहा हूँ हल्का सा और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस प्रकार हमारे पास 2 मॉडुलस या 2 से अधिक यूज होते हैं तब हम इन चीज़ों को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले डिफाइन कर लो फंक्शन को, तभी हम इस चीज़ को सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करें,
कि जो मॉडुलस जितने भी हैं, चाहे 2 हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हैं, उनको देख लो कि वो जीरो कहाँ बन रहे हैं सारे के सारे। तो ये कहाँ जीरो बनेगा 1 पर, और ये कहाँ जीरो बनेगा -1 पर। इसको ऑर्डर से लिख ले, नंबर लाइन पे शो कर ले। देखो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं, देखेंगे ऐसे कि यहाँ हमारे पास जितने भी इंटरवल बनेंगे इससे हम इंटरवल बना लें। एक इंटरवल तो क्या बन जाएगा, अगर x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। एक क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है। और एक इंटरवल कितना बन जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू -1 से छोटी है। ये हमारे पास इंटरवल बनते चले जाएंगे। अगर ज़्यादा भी होता, मान लो आगे 2 भी होता, तब एक तो बन जाता 2 से बड़ा, फिर 1 से 2, 1 से -1 और -1 से छोटा। तो इससे हम अलग अलग इंटरवल बना लेंगे और इन चीज़ों के बीच में इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने इंटरवल बन रहे हैं, 3 बन रहे होंगे। पहला इंटरवल क्या बनेगा, x अगर लेस देन -1 है, x जो लेस देन -1 है, तब क्या बनेगा। तो देखो अगर x लेस देन -1 है, मतलब -1 से छोटा है, तो यहां भी देख ले -1 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा। भाई मोड x जो है वो अगर 0 से छोटा है, अगर x लेस देन 0 है तो वो -x के साथ ओपन होता है। वही चीज मैं यहां बना रहा हूं। अगर -1 से छोटा है तो ये 0 -1 पे बन रहा है, मतलब -x के साथ ओपन होगा। और ये ये -1 पे होगा, तो ये -1 पर, ये +1 पर। तो दोनों के दोनों किस प्रकार होंगे, ये तो बनेगा 1 पर जाके 0 और ये बनेगा -1 पे 0। तो 0 के बाद ये प्लस बनेंगे, तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये हो जाएगा -x -1 और ये क्या बन जाएगा प्लस में, और बाहर इसके साथ माइनस, तो ये भी तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा x +1। ठीक है, ये देख लो, ये -1 पे 0 बन रहा है, तो -1 से छोटे के लिए ये नेगेटिव होगा, -1 पर 0 होगा, और -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। ये जो होगा वो 1 पर 0 बनेगा, तो 1 पर 0, 1 से छोटी के लिए नेगेटिव और 1 से बड़ी के लिए पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 से छोटी के लिए नेगेटिव है, तो -1 के लिए भी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसको अगर सरल कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा -x और ये +1 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो -x और -1, तो -1 और +1 कट जाएगा, आंसर कितना बच जाएगा, केवल माइनस का 2x बच जाएगा। तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अगर x लेस देन -1 है तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दूसरा इंटरवल हम कहां से कहां तक लेंगे, -1 से 1 के बीच। तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा ये ले लेंगे। ठीक है, एक चीज देखो, अब इस इक्वल इसमें ले लो, दोनों के दोनों। अगर -1 के बराबर है तब भी और 1 के बराबर है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा। अब चाहो तो -1 इक्वल यहाँ भी ले सकते हो और लास्ट वाले में नीचे भी ले ले, लेकिन आप यहाँ भी ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। अब एक चीज़ देखो, -1 से तो बड़ा है x का मान और 1 से छोटा है। अगर -1 से बड़ा है तो ये तो क्या किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ, क्योंकि -1 पर 0 बनता है और -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसको तो लिख लो, ये बनेगा x +1 सेम, और ये 1 पे 0 बनेगा और 1 से छोटे मान के लिए ये क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये 1 से छोटा है ना, x लेस देन 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ ओपन होगा, तो इसको माइनस से गुणा कर लो, -x +1। तो -x से -x कट जाएगा और एक और एक कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो फंक्शन कैसे आ जाएगा, 2 में। अब तीसरा और लास्ट इंटरवल जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा x > 1 के लिए। अगर 1 से बड़ा है तो ये तो -1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, तो 1 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा और 1 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। तो x -1 और x +1, तो -1 +1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, 2x बच जाएगा। ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन होके आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर 2 या 2 से अधिक मॉड्यूलस फंक्शन अगर ऐड कर रखे हों तो इनको हम इस तरीके से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जो चाहे वो चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, जितनी भी हमें चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं यहीं तक कर रहा हूँ, यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक बाकी हैं। इन प्रॉपर्टी पर कुछ और क्वेश्चन हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। इस क्लास को यहीं रोक रहा हूँ, यहाँ तक इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए
और बार बार इन चीज़ों को समझिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अब अगर मैं ये प्लस लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, हो सकता है एक बार आपको याद नहीं है, तब जल्दबाजी में आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ, एक बार आप अपने नोट्स को पढ़िए, उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। और ज़रूरी है इन पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस ये चीज़ें आप लोगों को जब मैं समझा रहा हूँ तब आसान लगेगी, लेकिन वापस वही चीज़ें रहेंगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम मॉडुलस फंक्शन के ही बारे में चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।